राजनांदगांव से मुकेश देवांगन बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। बताइए। अभी आपने जो सिन्हा जी से जो आपकी बात हो रही थी, हम लोग सब खड़े हैं अभी 20-25 अभिकर्ता यहाँ पर, कार्यकर्ता जो है। अच्छा, कहाँ पे? खड़े हैं सर यहीं पर राजनांदगांव में। अच्छा अच्छा। माननीय महोदय जी, आप ये बताइए, हमने कब संस्था से कंधा मिलाकर काम नहीं किया है? नहीं यार भाई, आप लोग काम नहीं किए होते तो आज संस्था यहाँ होती नहीं। और उसी के परिणाम मैं इसलिए फोन कर रहा था जी कि वो छुरिया थाने से फोन आया था कि सिंह साहब इन लोगों को आप कंप्लेन आया था तो कुछ दिलवा दिए थे। अभी तो छुरिया थाने से फोन आया आपको, हर जिले से, हर मोहल्ले से, हर थाने से, सिटी कोतवाली से फोन आएगा, क्योंकि अब जो है पानी सर के ऊपर चले गया। महोदय जी, आप संस्था की तरफ से अगर है तो आप सुनिए बात हमारी। फर्स्ट टाइम जब रियल एस्टेट हाउसिंग का जब बात आई, हमको ये ब्लैकमेल किया गया इमोशनली कि आप संस्था को बचाना चाहते हो तो रातों रात क्यू शॉप में कन्वर्ट करो। हमने संस्था से कंधा मिलाकर कन्वर्ट किया स्कीम को। आप जानते हैं, संस्था जबरदस्ती सारे एडवाइस 3 महीने में खत्म कर दिया निकाल के। हमने पेपर ला करके जमा किया, न क्यू शॉप का पेमेंट मिला, 6 साल उनका भी हो गया। उसके बाद फिर हमने दूसरे स्कीम में चेंज किया, फिर हमने कंधे से कंधा मिलाकर सारा इंडिया का साथ दिया। आज फिर जो स्कीम हम जिसमें डाले हैं वो भी समय पूरा हो चुका है, किसी का साल भर, किसी का 1.5 साल। आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है सर जी, मुंह दिखाने लायक नहीं है। घर में सुबह दोपहर काम जमा करता आ करके हमारा जो है बजा के जाता है। हमारे पास तो हमने तो लेटर लिखा राष्ट्रपति महोदय को, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, या तो भुगतान करवाइए या हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हमने लेटर लिखा हुआ है। भाई मेरी सुनिए, आपने जैसे काम किया जी, रातों रात काट दिया, उसी तरह से हम भी इम्प्लाई हैं, रातों रात काटने में मेरा भी सहयोग था जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शुक्रवार को ये शायद सरकार को लोग लिख के दिए हैं जी, कुछ रोड मैप दिए हैं कि हम इतना % नवंबर में, इतना दिसंबर में, इतना जनवरी में और मार्च तक सब खत्म कर देंगे। सर ये बात तो हमने 2018 में भी सुनी थी सर, तारा श्री महोदय खुद बोले थे कि 2018 में भुगतान कर देंगे। पहले ये लोग बोलते थे ना। अच्छा, अब की सरकार बोला है कि मार्च तक नहीं बंद करिएगा तो सबको बंद कर देगा। सर बंद करने में क्या होगा, स्थानीय लोग तो हम लोग हैं ना, आप लोग तो सब बाहर से हैं। बंद कर देंगे आप लोग तो सब निकल लोगे, बंद कर देगा ऑफिस नहीं, मतलब वो फिर वो जेल जाना पड़ेगा लोगों को, मार्च तक कंप्लीट नहीं करेंगे। ये तो हर बार ऐसी बात होता है महोदय जी, हर बार हम आश्वासन से जिंदा हैं आज तक, और अब जो है समान हो गए हैं। अब की भाई सरकार डंडा कर दिया है। अच्छा, हाँ, सरकार इतना डंडा कर दिया कि पेमेंट देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई। तो जैसे कि अभी आप सिन्हा जी को बोल रहे थे सर, मेरा भी 200 लोगों का लिस्ट है। 200 लोगों में सुनिए ना 200 लोगों का लिस्ट है, जिसमें आप 3 से 4 लोगों का पेमेंट कर देंगे बोल रहे हैं, कैसे बनेगा? मैं क्यों बोला, पहले इसको सुनिए, बताइए। क्योंकि 10% फंड आने की बात है दीपावली का। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ 1 करोड़ का पेंडिंग है अभी। कहाँ 1 करोड़ का पेंडिंग है? किसी भी ब्रांच में। महोदय जी, मेरा अकेले का 1 करोड़ का पेमेंट पेंडिंग है, राजनांदगांव शाखा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनिए। किसी शाखा में मान लीजिए 10 करोड़ का पेंडिंग है जी, तो ये मतलब 1 करोड़ का पेंडिंग है किसी शाखा में जी, वहाँ 10% फंड जाएगा नवंबर में, जैसा वो लोग लिख के दिए हैं। अच्छा, तो और 25% शायद दिसंबर में जाएगा। ठीक है, तो जैसा लोग बताए हैं, बाकी जनवरी फरवरी मार्च में जाएगा। मतलब 1 करोड़ के पेंडिंग को इन्होंने मार्च तक खत्म करना है। अच्छा, तो वो एक साथ एक बार में हो ही नहीं सकता। वो पैसा भी दे रहे थे, 1 महीने में पेमेंट नहीं हो सकता। ठीक बात। तो वो शायद सरकार को मांगा था ना कि आप हमें रोड मैप दीजिए तभी हम आपकी NI चालू करेंगे जी। तो ये शुक्रवार को दे के आए हैं लोग शायद। अच्छा, कि हम ऐसे ऐसे भुगतान करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध था, क्योंकि आपका नंबर था नहीं, इनका नंबर मेरे पास था जी। तो वो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए 10 कार्यकर्ता हैं, इनके साथ 15 लोग आप लोग हो, तो आप लोगों से मैं ये चाह रहा था कि जैसे जिसका बहुत जरूरी, भाई आपके पास 200 मेंबर हैं जी, लेकिन 2 के यहाँ शादी है जी,
तो वो चाह रहा था कि नवंबर में वही पेमेंट हो जो शादी वाला है, बाकी जब दिसंबर में आएगा तो दिसंबर में करिएगा, जनवरी में आएगा तो जनवरी में करिएगा, मार्च तक ये मान के चलिए सबको खत्म करना ही करना है। अच्छा, ये तो हो गई सर, चलिए इसकी बात हो गई। अब हमको ये बताइए महोदय जी, जो क्यू शॉप में हम कन्वर्ट किए और क्यू शॉप का दूसरे स्कीमों में कई जमाकर्ता कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो तो उस पेंडिंग में आ ही जाएगा, पेंडिंग में आ जाएगा। वो तो सब आ जाएगा पेंडिंग में। जैसे क्यू शॉप का डेट पूरा हो गया जी, वो तो पूरा हो चुका है 18 में सर जी। अरे हम कह रहे हैं 2 साल ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया। वो तो ऑलरेडी पेंडिंग में आएगा ही है। अच्छा, अब पता नहीं आप फाइनेंशियल के समय थे कि नहीं आप? सर मेरे को 21 साल हो गए संस्था में। हाँ, तो 2007 में जैसे फाइनेंशियल का पेमेंट हो रहा था जी, लिस्ट आ रहा था, वैसे वो हमें लगता है लिस्ट देंगे और पैसा देंगे। सर ये तो पिछली बार भी बोले थे जब हमने क्यू शॉप में ट्रांसफर किया, बोर्ड और हाउसिंग पिछली बार ये बोले थे ना, बोर्ड और हाउसिंग का ये बोले थे कि आप कन्वर्ट करा दीजिए, बोले थे पुरानी स्कीमों से हम भुगतान कर देंगे। तो परिणाम क्या हुआ सर जी, आपसे छुपा नहीं है। देखिए भाई, हम भी आप ही के साथ हैं। पिछली बार कौन बोला था? सुब्रत राय। लेकिन इस बार सरकार बोला है। अच्छा, पिछली बार हम बोले थे मान लीजिए जी, और हम आपसे झूठ बोल गए जी, लेकिन इस बार सरकार बोला है कि यदि मार्च तक दीजिए नहीं तो फिर क्या होगा भगवान ने मालिक। अच्छा, इस बार सरकार बोली, लेकिन फंड तो सारा इंडिया देगी ना सर, तो सारा इंडिया का भी तो कुछ होगा, रोड मैप तैयार होगा। वो रोड मैप ये शुक्रवार को दे आए हैं। अच्छा, दे दिए हैं। हाँ, तो क्या हम जमाकर्ताओं को ये बात बताएं कि मार्च तक सबका भुगतान हो जाएगा, कि मार्च के बाद हमको फांसी लगाना पड़ेगा? एकदम मान के चलिए कि गारंटी के साथ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है माननीय महोदय जी, ऐसा बोलते आज ये 4-5वीं बार हो चुकी है। और अगर एक बार ये बात बोले तो मान के चलिए कि हमको अप्रैल में सुसाइड करना एकदम तय है। मेरी बात सुनिए, ये मैं आपको 1 साल हो गया मुझे आए छत्तीसगढ़ जी, मैं आज तक तो कभी नहीं बोला। ये भी यदि ये बोले होते जी, जी, तो हम आपको शायद ये नहीं बताते जी। इस बार सरकार बोला है कि मार्च तक हर हालत में पेंडिंग खत्म करिए। जितना पेंडिंग है पूरा खत्म करना है, पिछला जो है पूरा खत्म करना है। उसके लिए चाहे जो बेचना पड़े। परमिशन भी मिल गया है, शायद अब क्या मिला है, और ये कल लोग शुक्रवार को दे के आए नहीं है। अच्छा, माननीय महोदय जी, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बताएं, हम तहे दिल से जो है सहारा को शुक्रिया कहेंगे और कंधे से कंधा मिला के आगे और चलने के लिए तैयार है। पर परेशानी ये होती है महोदय जी, आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, सारे न्यूज चैनल वाले आए थे, सारे अखबार वाले आए थे। अब ये कल हमारी जब ब्रांच में पता चलेगी और आपके पास रिपोर्ट जाएगा ना, तो हमारे पेपर में कल आप फोटो छपवा देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा फोटो छपवा दे आप, बड़ी कृपा होगी आपकी और उपकार होगा हमारे ऊपर। जैसे भोलानाथ सिन्हा जी और शेषनारायण जी का आपने पेपर में छपवा दिया ना, बड़ी कृपा होगी साहब, हमारा भी छपवा दीजिए। भाई वो मैं नहीं छपवाता हूँ। जो भी हो, माध्यम तो आप ही लोग हैं ना सर। सारा महोदय को पता कैसे चलता है, माध्यम तो आप ही लोग हो। ये सब हमारे पहले का घटना है। नहीं, चलिए पहले का घटना हो या बाद का हो, लेकिन घटना तो घटित हो रही है और हो चुकी है और होगी भी है। आगे कस्टमर के लिए जो पेमेंट मांगा उसको बहिष्कृत कर दो। ये जो है संस्था विरोधी कार्य में लिप्त है, यही एक चार्ज लगता है हमारे खिलाफ। आप शायद हमसे एक भी बार रूबरू नहीं हुए सर, फर्स्ट टाइम आपसे हमारी बात हो रही है। हमने 21 साल से खून पसीना सींच कर संस्था को आज यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे लगभग 10 करोड़ रुपए तो जमा है अभी, 10 करोड़। अरे भाई, सबका इतना पैसा जमा है, पूछिए मत। अब बताइए हमारा होगा क्या? अगले महीना वेट करिए, यदि अगले महीना पहली किस्त नहीं आई जी तो सरकार वैसे ही डंडा करेगा, घबराइए नहीं। ठीक है सर, ये आपकी बातों से हम सहमत हैं और आपकी बातों को हम सुन भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो कमिटमेंट हुआ है वो पूरा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, दगाबाजी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं क्यों इतना बोल पा रहा हूँ? नहीं, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है सर। क्योंकि आपकी बात हमारे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रही है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जो आश्वासन हमको दे रहे हैं।
है ना। नहीं, वो तो हमने मेरी बात सिटी सुनिए। कोतवाली पे और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएमओ कार्यालय, राष्ट्रपति महोदय, सभी जगह अपना आवेदन भेज चुका है। और ये एक नया चीज जुड़ जाएगा उसमें आपके साथ में, कि आपने उनको ऐसा ऐसा आश्वासन दिया है। मार्च महोदय तक, जी, अरे जी सर, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ सर। मार्च तक हर हालत में इनको निपटाना ही पड़ेगा, आप ऐसे मानो। हाँ नहीं, हम तो मानने के लिए तैयार है सर, और मानते भी हैं हर बात को। हर बात हमने बात मानी है, हर बार संस्था के कदम से कदम मिलाकर वो बोले दिन को रात है तो हमने रात भी बोला है। नहीं तो एक महीना और वेट करिए, अभी अपने आप सब आपको समझ में आ जाएगा। वेट ही कर रहे हैं सर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट ही तो कर रहे हैं अभी तक। हम लोग वेट ही कर रहे हैं अभी तक, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए, हमारा सिर्फ इतना अनुरोध था जी, कि हम वो चाह रहे थे कि जो जरूरी है अगले महीने आ रहा है तो उनको पहले दे दिया जाए। माननीय महोदय जी, ऐसी बात है तो आप लोग मीटिंग क्यों नहीं करते, शाखाओं पे जाके, ब्रांचों पे जाके आप रूबरू होके बताइए ना, ताकि सबको विश्वास हो। आप फोन पे व्यक्तिगत मुझे सिन्हा जी को बता रहे हैं, कैसे आदमी बिलीव करेगा बताइए। आपको चाहिए कि ब्रांचों में मीटिंग लेकर के, मीटिंग में सार्वजनिक रूप से या जूम मीटिंग के माध्यम से आप सबको सूचना दीजिए ना। व्यक्तिगत अभी मैं आपको फोन कर लिया तो ये जानकारी मुझे मिल गई, बाकी मेरे भाई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मेरी टीम है इतनी बड़ी, कैसे पता चलेगा। मैं जो बताऊंगा ये मेरे ऊपर हमारे भरोसा ख्याल नहीं है से इनको। नहीं, एक सुनिए, जो रोड मैप दिया गया है, जी अभी हमारे ख्याल से 10 दिन में वैसा ही व्हाट्सएप पे घूमने लगेगा कि क्या रोड मैप दिया गया है। जी, देखिए, आज के डेट में कोई छुपता नहीं है कोई चीज। नहीं छुपता नहीं है 10 सर, दिन यही में आपको तो सब व्हाट्सएप पे दिखेगा क्या रोड मैप दिया गया। यही तो मैं भी चाह रहा हूँ सर कि सबको जो है बताया जाए। पेपर में देने से, वीडियो जारी करने से नहीं ना होता है सर जी। कोई भरोसा नहीं करता, भरोसा टूट चुका है सभी जमा करताओं का। देखिए, हम बोलेंगे तो आप भरोसा मत करिए, लेकिन सरकार का तो भरोसा करेंगे। इस बार सरकार के सरकार बोला है कि बात हमें 2012 से करते आ रहे हैं सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज तक हमारा जो है विवाद सुलझा नहीं है। नहीं, ये विवाद नहीं है, ये तो क्लियर कट आदेश है कि ये हमें पेमेंट करके हमें लिस्ट दीजिए। जी इन लोगों ने कहा है कि एक साथ पेमेंट नहीं हो सकता, तो उसने बोला कि रोड मैप दीजिए कि कैसे करेंगे। जी और शुक्रवार को रोड मैप जमा हो गया है। जी, 10 दिन के अंदर ये व्हाट्सएप पे घूमने लगेगा कि क्या रोड मैप दिया गया। तो नवंबर से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। नवंबर में पहली किस्त इनको 20 तक दे देना पड़ेगा। तो वो कैसे देंगे सर जी, कैसे देंगे? इतना पेंडिंग है तो किससे देंगे और किससे नहीं देंगे? अब ये देखिए क्या कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। कैसे देंगे और कैसे होगा बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा अगर थोड़ा सा दे देंगे तो यहाँ जो नहीं, बैठे हैं वो तो आपके चहेते लोग बैठे हैं, वो अपने चहेतों को पेमेंट कर देते हैं। हमको तो पता भी नहीं चलता कब फंड आया, कब नहीं आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। इस बार जो वहां से आएगा जी, तो उसमें किसी चहेते का कुछ नहीं चलेगा। एमआईएस वालों का एमआईएस नहीं मिल पा रहा है साहब, क्या बताएं। सब अगले महीना से हमारे ख्याल से जैसे आपसे लोग बता रहे हैं लाइन अप हो जाएगा। तो सरकार इतना नाराज है देवांगन जी जी कि खटिया खड़ा कर देगा, समझ लीजिए। मैंने खटिया खड़ा करने से तो काम नहीं हो रहा है सर। खटिया को जो है आड़ा ही करना पड़ेगा, तभी होगा काम। हमारे ये खटिया खड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, यूपी की भाषा थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं समझ रहे सर, समझ रहे। हाँ, यदि अब की नहीं दिए तो समझ लीजिए क्या क्या करेगा सरकार, हम लोग सोचे नहीं होंगे। चलिए, आप तो इतना बोल रहे हैं तो भरोसा कर लेते हैं सर। एक बार और ठगा महसूस करते हैं अपने आप को इसी विश्वास के साथ। देखिए, मैं एक लाइन इसमें और जोड़ रहा हूँ। जी बोलिए। कि आप ठगा मत महसूस करिए, आप जो कर रहे हैं जी उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी है नहीं। जी, लेकिन मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि इस बार सरकार बोला है कि मार्च तक नहीं दीजिएगा तो क्या करूंगा मैं बताऊं। और एकदम 200% मान के चलिए कि यदि रहना है हिंदुस्तान में जी तो मार्च तक निपटाना। अभी अलग बात है कि 100% न निपटा, 10% 15% बच जाए जी, लेकिन बिना दिए प्राण नहीं बचना है, एकदम तय मान लीजिए। और अगर नहीं देना चाहे तब क्या होगा सर इस कंडीशन में? जैसे नियति और इनका नियत है। नहीं देना चाहेंगे तो रोड मैप देते नहीं।
नहीं नहीं, वैसा तो हर बार देते हैं सर जी। नहीं नहीं, हर बार तो ये दे, हर बार में इस बार में अंतर क्या है? नहीं नहीं, माननीय महोदय जी, सर्वोच्च न्यायालय को जब ऐसा कह सकते हैं, संस्था ऐसा कह सकती है, सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, वो ऐसा कह सकते हैं उनको जाके, आज तक इन्होंने 24,000 करोड़ जमा नहीं किया, एमबी वैली बिकने के कगार पे आ गई थी तब भी नहीं किए, तो कैसे भरोसा करें? इस बार सरकार ने जो रोक लगाई है जी, यहाँ तब तक नहीं कट सकता जब तक कि आप पेमेंट निपटा नहीं देंगे। अच्छा अच्छा सर जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। चलो ये तो मैटर तो हो गया। अच्छा ये बताइए सर जी, हम कार्यकर्ताओं के टीडीएस का क्या होगा जो 5 सालों से हमको नहीं मिला है? अब टीडीएस का भाई देखिए, अभी कुछ उसमें आया नहीं है कि क्या हम आपको कुछ बता दें झूठा हो जाए। 5 सालों से हमारे कमीशन से टीडीएस काटा जा रहा है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा हुआ है, ना ही कुछ हुआ, ना हमको पुष्टि नहीं मिलता है वहाँ से। अब टीडीएस वाले में हमें 10 दिन टाइम दीजिए, हम क्लियर होंगे तभी कुछ बोल पाएंगे। मतलब आपको भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है? ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, तो फिर भी जो जानकारी है उसके हिसाब से बताइए ना। नहीं, बहुत क्लियर इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों का जमा किए, कुछ लोगों का नहीं जमा किए, किसी साल में 3 महीने जमा है, तो अभी वो उस पर काम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जानकारी फ्राइडे वाली है जी, तो एकदम क्लियर है कि रोड मैप दे के आए हैं, और अभी 10 दिन में ये घूमने लगेगा व्हाट्सएप पे कि कैसे कैसे पेमेंट होगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब मान के चलिए वेट है आज दीपावली तक, अभी देखिए कितना छन्नाटेदार इनको लिस्ट बना के पेमेंट देना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बातों पे हम भरोसा करते हैं और इंतजार करते हैं कि आने वाला दिन शुभ हो आपके लिए। हम भी आप ही के बीच के हैं, लेकिन हमें जितनी जानकारी क्लियर थी उतना मैंने आपको बताया। आपने इनकम टैक्स का पूछा, मैंने साफ बोला कि 10 दिन टाइम दीजिए, पूछ कर। जी बिल्कुल सर, मैं 10 दिन बाद आपको फिर से तकलीफ दूंगा, फोन लगाऊंगा, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपका। जी जी बिल्कुल सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, फोन उठा लिया करें सर। आप अरे सेव कर रहा हूँ, जब आप फोन करिएगा, दिन में नहीं उठा जी, तो ये मान के चलिए कि उसी दिन आपको रिंग बैक जाएगा, चाहे दूसरे दिन जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जाएगा जरूर रिंग बैक, हम आपका नंबर सेव कर रहे हैं। जी जी, इसी आशा विश्वास के साथ सारा बढ़ाम आपको सारा।